अभिजीत के ऊपर सुबह स्याही फेंक दी गई। हाँ तो फिर ये उन्हीं लोगों का काम है ना जो एक पार्टी का मानसिक गुलाम बन चुके हैं। राम के नाम पे ये लोग अपना चंदा धंधा मॉडल चलाते हैं। सारा कुछ ये जनता के लिए नहीं कर रहे, जनता को इसमें बिजी कर दिया और उधर अपना वो अंबानी अडानी और उन्हीं के लिए सब कुछ चलता है। सरकार शायद भूल ही गई है कि लोकतंत्र क्या होता है, कि वो लोगों का तंत्र होता है। वो तो बिल्कुल इस टाइप से बिहेव कर रही है जैसे किसी एरिया में होता है ना, वो क्या करते हैं, रंगदारी करते हैं, है ना, बाहुबली खुद को वो लोग कहते हैं। तो ये लोग लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। इनके दिमाग में क्या है, हमारा वो पूरा क्या सामंतवाद, वर्चस्ववाद, ये उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जनता को उठना होगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र है। तो ये कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते हैं, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सब अब नहीं चलेगा। बहुत बरगला चुके जनता को। अब जनता के लिए काम करना शुरू करो अपनी, वरना आप मिट्टी पलीद कर रहे हो। दोस्तों, इस समय हम लोग जंतर मंतर पर, हमारे साथ विजेता देखे जी। सर कैसे देखते हैं, सुबह सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया यहाँ से? हाँ, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और सरकार शायद भूल ही गई है कि लोकतंत्र क्या होता है, कि वो लोगों का तंत्र होता है। वो तो बिल्कुल इस टाइप से बिहेव कर रही है जैसे किसी एरिया में होता है ना, वो क्या करते हैं, रंगदारी करते हैं, है ना, बाहुबली खुद को वो लोग कहते हैं। तो सरकार तो बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही है। सर आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन जो सुबह हुआ, टेंट के जरिए टेंट लगाया गया, पर्दा लगाया गया, उसके बाद में सोनम सर को उठा लिया गया। अब उनकी पत्नी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ वही तो, यही तो मतलब बेसिक डिसेंसी भी वो भूल चुके हैं। बेसिक डिसेंसी, बेसिक राइट्स जो लोगों के हैं, उसको भी सरकार वो नहीं कर रही है। कोई कंसल्ट नहीं किया हमसे, कोई कंसेंट नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ही किडनैपिंग कर रही है। देखिए अभी ये मतलब किस टाइप का लोग आते हैं उठा। हाँ, शादी वर्दी में लोग आते हैं, ऐसे छुपते छुपाते और वो कर ले जाते हैं। मतलब आप हमारी बात भी नहीं सुनोगे, प्रोटेस्ट कोई करेगा आप उसको ऐसे मुंह अंधेरे उठा ले जाओगे। बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। सर परीक्षा लीक जो हो रही है, उसके पास सीजेपी के पास कोई मजबूत चीज़ है कि जिससे परीक्षा रुक जाएगी लीक होने से? हाँ ऑफ कोर्स, हमने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। हमने तो पहले कहा भी था कि आप हमें बुला सकते हैं जब एक बार आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें, तो ज़रूर जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स होने हैं उसके लिए आप हमें बुला सकते हैं। और फिर हमने एक पेज पे काफ़ी सारे वो लिख के उनको दे भी दिए थे कि किस तरीके से कानून भी लाई जाने चाहिए। ये इसकी एक गारंटी होनी चाहिए कि सही से एग्ज़ाम होगा, इंडिपेंडेंट टेक ऑडिट होने चाहिए, एक तरह का एक हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए लोगों को अगर पेपर लीक होता है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह की बातें हमने बताई हैं सरकार। लेकिन सर वो लोग तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा ही नहीं है, आप लोग यहाँ पे 20-22 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो फिर वही उन्हीं की बेवकूफ़ी है, उन्हीं की एरोगेंस है कि उन्हें वो खुद को नवाब समझते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में तो इस्तीफे बिल्कुल होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था। दूसरे देशों में भी लोग इस्तीफा देते हैं। तो ये लोग लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। इनके दिमाग में क्या है, हमारा वो पूरा क्या सामंतवाद, वर्चस्ववाद, ये उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जनता को उठना होगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र है। लेकिन सर आपने सामंतवाद की बात की, आप ही के प्रोटेस्ट में कभी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, कभी हिंदुत्ववाद और ऐसे वैसे किसने नारे लगाए? वो लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे ब्राह्मणवाद का नारा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि किसने लगाया। मैं ये मानता हूँ कि प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि अचानक से आप समझा नहीं पाते, ठीक है, तो जो मेन चीज़ है उसी पे फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने लगा भी दिया तो इस नारे में मैं कुछ ऐसा गलत नहीं मानता। ब्राह्मणवाद क्योंकि यही है कि जन्म से ब्राह्मण ऊपर और दलित नीचे, शूद्र नीचे। तो इस टाइप की कोई भी पढ़ा लिखा सेंसिबल इंसान वो कैसे इस बात को मान सकता है? लेकिन सर बताया जा रहा है कि आप लोग विदेशी एजेंट हैं। भाजपा के लोग ही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कोई कहते हैं कि अभिजीत और विजेता दहिया सब विदेशी एजेंट हैं। कैसे है? कैसे है? कोई सेंस बनी इस बात की? जुड़े हुए हैं जो वो थी इलेक्टोरल बॉन्ड कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलेगी उसको गुप्त दान किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया ना। तो खुद वो ऐसे घटिया गंदे काम करते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और दूसरे लोगों पे वो कुछ भी बकवास करते हैं। कुछ सेंस बनी इस बात की? और जॉर्ज सोरोस, उसकी फंडिंग कौन करता है ये भी हमने एक वीडियो में बताया था।
उसको आप देख लो, जो वो चलाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है यूएन डेफ फंड, और उसके मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक इंडियन गवर्नमेंट है। तो ये कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते हैं, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सब अब नहीं चलेगा। आप बहुत बरगला चुके जनता को, अब जनता के लिए काम करना शुरू करो अपनी, वरना आप मिट्टी पलीद कर रहे हो। सर अभी अभिजीत दीपके जी ने कहा कि हम भूख हड़ताल अब चालू करते हैं, तो कब तक आप लोगों का ये भूख हड़ताल चलता रहेगा? वो तो अब बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि हमसे बात करें और फटाफट वो ये करें। वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ लोग और ज़्यादा खड़े होते जाएं। 20 को क्या कुछ करने वाले हैं आप? 20 तारीख को बस 9 बजे सुबह लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और मार्च करेंगे। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। हाँ। एक आखिरी सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा 20 के बाद? नहीं तो मैं तब से कह ही रहा हूँ ना कि जो संघर्ष है वो जारी रहेगा किसी ना किसी तरीके से, और हम आपको अपडेट बताते रहेंगे CJP के पेज पे। लेकिन पुलिस ने कभी आपको आज ही रात में उठा के फेंक दिया बाहर, तो किस को फेंकेंगे? करोड़ों लोग जितने भी शहरों में गए, आपने देखा ना जी। कितने सारे लोग आए थे। यहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं सर 4000 लोग मेरे साथ हैं, हम करें क्या, हम यहाँ करें क्या? तो किस को फेंकेंगे? पूरे देश को जेल में भरेंगे क्या? अभी ऑफ कोर्स जो अहंकारी हो जाता है ना, वो कॉमन सेंस खो देते हैं। मे भी उनको ये भी लग रहा होगा, तो कर ले ट्राई, विजेता को अरेस्ट कर दें, सौरव को अरेस्ट कर लो। किस को अरेस्ट करोगे? इन सबको, पूरे देश को अरेस्ट कर दोगे क्या? तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, सद्बुद्धि उनमें आए, ऐसी मैं उम्मीद करता सर हूँ। सभी पार्टी के नेता आ गए, राहुल गांधी नहीं है, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। पवन खेड़ा जी आ गए थे। कांग्रेस पार्टी अलग से भी आंदोलन कर रही है, हालांकि ये युवाओं का एक आंदोलन है, इसको भी सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। सर अभिजीत के ऊपर सुबह स्याही फेंक दी गई। हाँ, तो फिर ये उन्हीं लोगों का काम है ना जो एक पार्टी का मानसिक गुलाम बन चुके हैं। तो उनको देखना चाहिए कि मानसिक गुलाम नहीं बनना है, एक यूनिक शख्स बनना है। हर एक धर्म, हर एक जाति से ऊपर उठ के, या किसी भी आप पार्टी की मानसिक गुलामी छोड़ के एक यूनिक शख्स बनना है। लेकिन आपके यहाँ तो धर्म नारे लगते हैं, सीता के पति और नीता के पति की बात की जाती है। यार अब देखो, ये छोटी बात है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? ये कहना सीता के पति, ये राम की इंसल्ट हो गई क्या? सियावर रामचंद्र की जय, हम ये नहीं बोलते क्या? तो ये उनकी घटिया पैट्रियार्कल सोच है, जहाँ में कहते हैं कि राम को सीता के पति कह दिया तो अपमान कर दिया। ये फालतू की बातें हैं। एक सिंपल सा इसका वो मतलब है कि भाई राम के नाम पे ये लोग अपना चंदा धंधा मॉडल चलाते हैं। सारा कुछ ये जनता के लिए नहीं कर रहे, जनता को इसमें बिजी कर दिया, और उधर अपना वो अंबानी अडानी और उन्हीं के लिए सब कुछ चलता है। वो विदेश में भी जाते हैं तो साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं अपने दोस्त के लिए। क्या मजाक है ये? कभी जनता के लिए भी थोड़ा काम करो यार। जी सर, धन्यवाद।